So welcome back to another video, and in this video we are going to do the numericals of the following topics that we have discussed in our part 1. So for that you need to remember the formulas which I am telling to you right now. Q equals to Ne. These all the formulas will be based on these all the um, questions. Okay, so these formulas you have to keep in mind. Q equals to Ne, V equals to W upon Q, I इक्वल्स टू Q अपॉन T और Q इक्वल्स टू IT भी होता है, वो भी आपको याद रखना है. ठीक है, तो यही फॉर्मूलाज है जिनके बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल. द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of 0.4 ampere. Calculate the amount of charge flowing through the filament if the bulb glows for 2 hours. Also calculate the number of electrons passed. Okay, so what we have to do in this question, देखो हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा है चार्ज को, यानी कि उन्होंने हमसे क्यू पूछा है, हमारे पास करंट है कितना है. देखो उन्होंने हमें करंट बता रखा है. करंट को कैसे डिनोट, 0.4 एम्पियर का करंट है. ठीक है, जो कि उन्होंने हमको बता रखा है. सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. आई लिखते हैं पहले. आई इक्वल्स टू कितना गिवन है हमको, 0.4. ठीक है, एम्पियर का है. हमको क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज. ठीक है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड क्यू. और हमको टाइम दे रखा है 2 आवर्स. इसको हम चेंज करेंगे 2 इंटू 60 इंटू 60 विच विल बी हाउ मच, 7200 सेकेंड. ठीक है, please don't mind the writing because I am writing by my own. ठीक है, on the screen, that's why it's coming like this. ठीक है, तो you just understand the method कि कैसे करना है. I इतना दे रखा है, Q we have to find. और फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए भी कहा है, बट वो हम अभी बाद में करेंगे. पहले हम Q निकाल लेते हैं. सो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, अब हमको आई गिवन है, क्यू निकालना है, टी दे रखा है. तो आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी हमने एक फॉर्मूला लर्न करा है. तो अभी आप याद रखना कि टाइम हमारे पास 7200 है और हमारे पास आई इतना है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. देखो फॉर्मूला लिख लेते हैं. आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी एंड आई इज 0.4. we have to find Q. Time was 7200. ठीक है, इतना मेरे पास टाइम था. अब यहाँ पे हम कर लेते हैं. देखो Q इधर आ जाएगा एंड 0.4 इंटू 7200 हो जाएगा. ठीक है, तो Q इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास पूरा सॉल्व करके 2880 कूलम. ठीक है, इतना हमारे पास Q आ जाएगा. तो Q आपको भी याद रखना कि हमारा Q कितना आ गया है, 2880 कूलम आ गया है. ठीक है, अब हम से नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करने के लिए कहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हमारे पास Q है, दैट मीन्स हमें N निकालना है. तो Q इक्वल्स टू N यूज़ कर सकते हैं. E भी हमें पता है, Q भी पता है, N निकाल सकते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. Q इक्वल्स टू NE. अभी हमारा Q निकाल के कितना आया था, Q 2880. याद रखना 2880 आया था. अब हम यहाँ पे करते हैं, N को मैं डायरेक्टली इधर ले आती हूँ और Q कितना है, 2880 बाई 1.6 इंटू
10⁻⁻19। ठीक है, यही होती है। अभी डेसिमल रिमूव करा, यहाँ पे एक 0 गया, इसको कटिंग करते हैं अब। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 0 0, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 0 0, and again 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0 0, and 2 2 जा 4, again 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये कितना 0 0। ठीक है, तो 1800 कट करके आया है इसको, और नीचे 10⁻⁻19। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो याद रखना कैलकुलेट करके कितना है 1800। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो n इक्वल्स टू हमारा कितना आया, कुछ इतना आया है, इतना आया। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, कैसे लिख सकती हूँ, देखो 0 × 10⁻19 प्लस में हो गया नहीं हो गया। ठीक है, अब n इक्वल्स टू, ये 0 हटा के मैं इसमें प्लस कर देती हूँ, प्लस होती है पावर्स, 18 × 10⁻21। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने आ गए हैं, और Q भी हमारा कितना आ गया है, Q कितना आया था 2880। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, रुक जाओ, 0। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा ये। तो ये हमारा आ गया है Q, और ये हमारा आ गया है N, जो कि हमसे ये दोनों चीज़ें निकालने के लिए कही थी। ठीक है, so this was the first numerical. Let's move towards the next numerical now. So next numerical में देखो, पहले पढ़ लेते हैं क्या कहा है उन्होंने। Let me change its color. इसका साइज भी बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है। ठीक है, okay, let's do now. Calculate the work done in moving charge of 2 कूलाम, यानी हमको चार्ज दे रखा है Q इक्वल्स टू 2 कूलाम। ठीक है, थ्रो अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5V, मीन्स V इज गिवन 5V। ठीक है, ये हमको दे रखा है, हमको वर्क डन निकालना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड W। ठीक है, ये हमको निकालना है। सो क्या चीज़ निकालनी है हमको, वर्क डन निकालना है। अब देखो कैसे करते हैं इसको, पहले मैं लिख लेती हूँ क्या क्या हमको गिवन है। हमको दे रखा है Q 2 कूलाम का, और हमको यहाँ पे V गिवन है 5V। क्या चीज़ निकालनी है, W, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, सॉरी अपॉन Q। ठीक है, अब देखो V इक्वल्स टू, सॉरी V हमको तो दे रखा है ना, तो V हम लिखेंगे 5 इक्वल्स टू W अपॉन Q इज 2, तो W इक्वल्स टू 5 इंटू 2, सो W इज इक्वल्स टू 10 जूल इज द आंसर। तो हमारा आंसर होगा ये। ठीक है, सो 10 जूल हमारे पास आंसर आ चुका है, डन। ठीक है, ये था सॉल्यूशन, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सबसे इजी था ये। अब नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड, अ पॉलिथीन पीस इज रब्ड विद वूल। क्या चीज़ रब की गई है, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो, एक पॉलिथीन पीस
इज रब्ड विद वूल, वूल पे रब की गई है एक पॉलिथीन पीस, इट इज़ फाउंड टू एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना। ओके, हमको चार्ज गिवन है, नेगेटिव हो चाहे कितना भी हो दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो चार्ज है Q एंड एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू द पीस, मीन्स हमको क्या चीज़ निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू फाइंड, ठीक है। हमको चार्ज गिवन है Q, ठीक है, और E तो हमको पता ही होता है, राइट, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इट्स वेरी इजी, Q इक्वल्स टू एनी फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर देखो कैसे लिखेंगे, Q दे रखा है हमको, Q इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कोलम गिवन है, ठीक है। एंड E हमको पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। हमको N निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Q इक्वल्स टू N ही यूज़ करेंगे, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। Q है हमारे पास, मैं N डायरेक्टली इधर ले आती हूँ, तो Q ऊपर आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। डेसिमल विद डेसिमल कट इट, ठीक है, डेसिमल विद डेसिमल कट इट। नाउ यहाँ पे कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। सो हमारे पास ऊपर 2 आ गया, N इक्वल्स टू 2 इंटू कितना आएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस प्लस विल बी माइनस, प्लस का साइन ग्रेटर होगा, 19 में से 7 गया, कितना बचा 12, तो 10⁻12। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, क्लियर। N इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻12। यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, बहुत ईजी से है ये। फॉर्मूलाज बेस्ड हैं, देखो Q हमें पता है कि Q इतना है, हमको पता है कि Q इतना है, E इतना होता है, N निकालना है, तो सिंपल एक का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू N ही, वो यूज़ करा, वैल्यूज़ हमने रखी और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी इससे पता चलता है कि हमें क्या निकालना है, N निकालना है, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ वायर इन 1 मिनट, यानी हमें टाइम दे रखा है 1 मिनट, इसे कन्वर्ट करेंगे अभी, ठीक है। इफ़ द करंट पासिंग थ्रू द वायर इज़ 200 मिली एम्पियर, ठीक है, एमी मीन्स मिली एम्पियर। अब इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, देखो कन्वर्ट करना है, फिर फॉर्मूला लगाना है। करंट मीन्स आई गिवन है हमको, क्या गिवन है, आई है 200 मिली एम्पियर। अब ये सब कुछ कन्वर्ट मैं यहीं पे कर लेती हूँ, फिर मैं इसको रब करके आपको दिखाती हूँ। तो 1 इंटू 60 होएगा, दैट विल बी ओनली 60 सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देखो 200 इंटू, एक मिली एम्पियर में कितने होते हैं, हमने पढ़ा था कि 10⁻³ होते हैं एम्पियर। अब मैं इसको लिख सकती हूँ, इसके ऊपर 3 है, इसकी पावर 3 है, दैट मीन्स इधर में अगर 1 2 3 इसके आगे लगाऊँ तो 0.2 एम्पियर, ऐसे लिख सकती हूँ इसको। तो दैट मीन्स आई 0.2 एम्पियर टाइम 60 सेकेंड्स। अब आपको इतना याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। साइज को थोड़ा और थिंक करते हैं, हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि हमारे पास आई कितना आया, 0.2 आया था, और टाइम
60 सेकेंड्स आया। ठीक है, नंबर n निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो हमने पढ़ रखा है q इक्वल्स टू एन ई होता है, q इक्वल्स टू एन ई होता है, बट लेकिन हमको यहाँ q भी नहीं पता है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ n इक्वल्स टू q अपॉन ई, चलेगा तो भी। आप n इक्वल्स टू, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि आपको ये भी याद रखना है, q इक्वल्स टू आई टी। तो मैं q की प्लेस पे आई टी लिख सकती हूँ, आई टी लिख दिया मैंने, फिर अपॉन e हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, बस वैल्यूज़ रखनी है। देखो आप इसको थोड़ा, ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ रखनी है हमको। n इक्वल्स टू आई कितना है 0.2 इंटू टाइम इज 60 अपॉन टी की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यही होती है। अब देखो डेसिमल विद डेसिमल कट हो गया, राइट। अब यहाँ कटिंग करते हैं, 2 1 जो 2, 2 8 जो 16 होता है। अब यहाँ पे 8 5 जो 40, 8 6 जो 48 एंड 56, 8 8 जो 64, ये नहीं कट होगा। तो 2 4 जो 8, 2 3 जो 6 0, 2 2 जो 4, 2 1 जो 2, 2 5 जो 10। अब ये डिविजिबल नहीं होगा, राइट। देखो अब 2 डिवाइडेड 15 कितना होगा, 2 डिवाइडेड 15 कितना आएगा हमारे पास, 2 7 जो 14, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 2 5 जो 10 इंटू कितना आएगा 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये हमारे आ गए क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आ गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से निकालने के लिए हमसे इन्होंने यहाँ पे कहा था और वही हमने निकाल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हमारे पास, देखो 2.5 मिली जूल। अब ये भी मिली जूल में गिवन है, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और वर्क इज डन। ठीक है, वर्क दे रखा है हमको इतना, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 10⁻⁻6 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है बिटवीन 2 पॉइंट्स। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या गिवन है हमको, इसमें और कलर रेड। तो W इक्वल्स टू 2.5 मिली जूल है। ठीक है, मिली जूल, पहले इसको ही कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर मैं याद रखूँगी, फिर मैं आपको लिख बता दूँगी। ठीक है, देखो 2.5 इंटू इसमें भी कितना आएंगे -3 जूल इक्वल्स टू कितना लिख सकती हूँ मैं इसको, या इसको हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखे रहने देते हैं, ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास और भी आएंगे ना, पावर्स में ही है, क्योंकि हमारा क्यू चार्ज भी हमको पावर्स में ही दे रखा है। ठीक है, तो हम तब सॉल्व कर लेंगे। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻3 आपको याद रखना है। स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो वर्क को हमने कन्वर्ट कर लिया, क्यू हमको दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है, क्या चीज़ निकालनी है हमको, वी। तो फॉर्मूला होता है वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का। तो वी इक्वल्स टू डब्ल्यू हमको कितना गिवन है, अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया, -3। क्यू कितना है 10⁻⁻6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी पावर को ही करना होगा अब तो हमें, क्योंकि यहाँ पे कोई और नंबर आगे है नहीं इसके। तो क्या करेंगे, देखो v इक्वल्स टू 2.5 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एंड प्लस की पावर आनी है तो फिर ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस विल बी माइनस, प्लस की आएगी 3,
सो कितनी आ गई हमारे पास, और इसके आगे वी लगाना मत भूलना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वी, हमारे पास वी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यह अब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था ये, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, उन्होंने कहा है 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ईच हैविंग चार्ज ऑफ इतना, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है, ठीक है। सो यहाँ पे इतना मतलब ईच हैविंग, इनमें से हर एक के पास इतना चार्ज है, ठीक है। तो हमको इतने इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हमको बताना है करंट, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स का। सो पास फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स अनदर पॉइंट बी इन 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, यहाँ पे वैसे बहुत गलत भी हो सकता है, कुछ गलत कर सकते हैं बच्चे, मैं आपको बताती हूँ क्यों करेंगे, देखना। क्यों हमारे को दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। टाइम इज 0.1 सेकेंड। आप देखो सेकेंड, कैलकुलेट द करंट, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आई ओवर हियर, आई हमको निकालना है, एंड गिव इट्स डायरेक्शन भी देनी है। दिस क्वेश्चन ये CBSE 2013 में आया था, सो दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट और ये कंफ्यूजिंग भी है, इसीलिए उन्होंने दिया है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे अब हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होंगे, देखना बच्चे बहुत सिंपल से फॉर्मूला लगाएंगे Q/T, और यहाँ पे Q की वैल्यू रख देंगे और T की वैल्यू रख देंगे, और N तो भूल ही जाएंगे कि N भी दे रखा है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे N क्यों रखेंगे, ये वाला Q की वैल्यू क्यों नहीं रखेंगे, अभी देखो क्यों नहीं रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमसे इतने इलेक्ट्रॉन्स का पूछा है, क्योंकि हमें 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स है जिनके पास हर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है, जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पास हो रहे हैं इतने सेकेंड्स में। तो हमें इनका करंट निकालना है एम्पियर्स में, तो यहाँ पे हम इसलिए एन भी लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिखेंगे, तो यहाँ एन ही लिख सकते हैं क्यू की जगह, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आई वी हैव टू फाइंड, एन कितना है 10⁻20 इंटू वन, वैसे भी ई की वैल्यू इतनी ही होती है, उन्होंने जान के दी है, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन टाइम इज 0.1, दिस डेसिमल से ये कट जाएगा, लेट्स टेक अनदर कलर, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 16 की इक्वल आएगा, आई इक्वल्स टू 16 इंटू 10⁻, यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे 10 ही आएगा, देखो क्यों आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे करेंगे प्लस माइनस विल बी माइनस, क्योंकि ऊपर ऊपर पावर है तो प्लस होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो प्लस, तो प्लस माइनस विल बी माइनस हो जाएगा अब ये, ठीक है। तो 20 में से 19 गया 1, तो 10 आएगी। तो यहाँ पे हम या तो इसको इतना भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको सॉल्व करके 160 लिख सकते हैं। एम्पियर लगाना मत भूलना, इसकी यूनिट होती है, ठीक है। सो ये हमारे पास आती है, अब ये हमारे पास आगे इसका आई, ठीक है, यही हमको फाइंड करना था। चलिए, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ये यहाँ पे पार्ट, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस पार्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। कीप रिमेंबर दिस पार्ट, और फिर यहाँ पे Q/T लगेगा, बट Q की जगह हम N ही कर देंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेयर भी हमको N ही फाइंड करना है। देखो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, बट सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन दे आर लिटिल बिट हार्ड, ठीक है, लिटिल बिट हार्ड। अगर आपको समझ में आ गया कि सीरीज पैरेलल क्या होता है, उसमें क्या होता है, तो आप बहुत ईजिली कर लोगे, बट लेकिन आई थिंक वो इनसे तो बहुत हार्ड है, मतलब थोड़ा सा हार्ड है, आसान है,
अगर आप समझ लोगे तो आपको इजी लगेगा, अभी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए हार्ड सा है, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। अभी ये फिलहाल के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, मैं आपको बस इतना बता रही हूँ, बस फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले। यहाँ पे हमसे n फाइंड करने के लिए कहा गया है, सिंपल, वेरी सिंपल, n वी हैव टू फाइंड। flowing per second to constitute a current of 1 ampere, यानी करंट हमको दे रखा है, करंट 1 एम्पियर, ठीक है। टाइम भी हमको दे रखा है 1 सेकेंड। ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है, ओके। तो आई इज 1 एम्पियर, टाइम इज 1 सेकेंड, पर सेकेंड है ना, पर सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड हो गया टाइम, और यहाँ पे उन्होंने करंट बताया ये 1 एम्पियर का, तो आई हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हमको निकालनी है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है भाई, कौन सा फॉर्मूला होता है, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। हमारे पास होता है फॉर्मूला आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। कैन वी राइट आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी, है ना, इसे रख सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखो n, देखो क्या होगा, अब यहाँ पे आई n इधर आ जाएगा, ठीक है। आई टी की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा आई टी अपॉन ई, ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं वरना कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे n इक्वल्स टू लिख सकते हैं, आई हमारे पास है 1 इंटू इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे कितने हैं, सॉरी टी से मल्टीप्लाई करा है ना, सॉरी मैं ऊपर वाला देख रही थी, ये वाला देखना आप लोग, ठीक है, ये वाला पार्ट देखना है, ठीक है। अब देखो टाइम इज 1, सॉरी 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो अब मैं आगे से करती हूँ, यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना था, 1 इंटू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हटेगा, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब इसको कटिंग के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ 2 5 से 10, 2 8 से 16, इतना आएगा। अब 8 डिवाइडेड 5 कितना आएगा हमारे पास, आप कैलकुलेशन कर लेना, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, 62 इंटू 10⁻⁻, माइनस की नहीं होंगी, ठीक है, प्लस हो जाएगी ऊपर जाके, ओके। इतनी हमारे पास नंबर ऑफ आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज इजी वन क्वेश्चन, बस आपको यहाँ पढ़ना था, पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड है और 1 एम्पियर है, बाकी फिर हो जाएगा ये, ठीक है। सो हेयर यहाँ पे अभी हमने अपने न्यूमेरिकल्स इसके फिनिश कर लिए हैं, मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो आपको करके लाने हैं। देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही इजी हैं, बहुत ही इजी है रियली, जैसे मैंने आपको अभी कराए हैं उनसे भी ज़्यादा इजी हैं। इनमें तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर ही आपको बस वैल्यू पुट करती जानी है, कुछ आपको नहीं करना है। बस आपको ये वाले क्वेश्चन में 2 MC है तो इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। बाकी देखो मैं आपको समझा देती हूँ, मैं आपको अभी यहाँ पे बता देती हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे। अगर आप खुद करना चाहते हो तो आप ये अभी यहीं पे ही इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, बताने का पार्ट जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको बाद में भी अब सॉल्व करते हो तो आपको समझना है कि इसमें क्या होना था, तो आप तब देख सकते हो इस पार्ट को, ठीक है। पर मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि इनमें क्या होगा। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट ऑफ 2 जूल ऑफ वर्क is done in bringing up charge of 0.2 coulomb from infinity to that point। यहाँ पे यानी हमें वर्क दे रखा है और हमको Q दे रखा है, तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक है, वैल्यू रख देना, फिर तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट वाला आ जाएगा। इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर क्या आना होगा। वेट। तो इसका आंसर 10 वोल्ट आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर, फर्स्ट वाले का ओके, ये वाले का क्या आएगा आंसर 10 वोल्ट, याद रखना। ठीक है, अगर आपको चेक करना है आपका आंसर सही है या नहीं तो आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, वी ही फाइंड करना है हमको। वर्क दे रखा है, क्यू दे रखा है, सेम फॉर्मूला लगेगा, वैल्यूज़ रखना, आंसर आ जाएगा। वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू ही लगेगा। बस यहाँ पे हमको चार्ज को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और क्या करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब कर लेना कन्वर्ट करके। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट। 2.3 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। थर्ड वाला, तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, अब थर्ड पे आ जाते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर सो दैट इफ इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना। मीन्स हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं और हमको यहाँ पे क्यू दे रखा है। क्या गिवन है हमको, क्यू। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, क्यू इक्वल्स टू एन ही लगाएंगे। ई तो हमें पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्यू भी हमको दे रखा है, एन निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल। तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा 2.1875 इंटू 10⁻10। बता देती हूँ यहाँ लिख के 2.1875 इंटू 10⁻10। ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा होगा थर्ड वाले का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं अब हम, फोर्थ वाले पे। तो ये भी हो गया, फोर्थ वाले पे आते हैं अब। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फॉर 10 मिनट्स। दैट मीन्स हमको क्या गिवन है कि करंट दे रखा है, आई गिवन है, टाइम भी दे रखा है, इसको कन्वर्ट कर लेना मिनट्स से सेकेंड में। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट मीन्स क्यू दैट फ्लोज थ्रू द करंट सही सर्किट। ये क्वेश्चन 2015 में एग्जामिनेशन बोर्ड में आ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन इसको आप कर लेना। ठीक है, और मैंने आपको जो सिंबल्स कराए थे वो भी आए हैं, अभी बताती हूँ, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। इन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी आई दे रखा है, टाइम कन्वर्ट करके टाइम आ जाएगा। फिर हमको क्यू निकालना है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्यू इक्वल्स टू आई टी होता है। क्यू इक्वल्स टू आई टी, ये फॉर्मूला कैसे निकल कर आए, देखो बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है, तो इससे क्यू इक्वल्स टू आई टी आ गया। ठीक है, ये वाला इससे निकल के आया है। तो क्यू इक्वल्स टू आई टी, जब हमको आई गिवन है और टी दे रखा है तो हम क्यू इससे निकाल लेंगे, तो ये भी इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। और इसका आंसर जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 300 कूलम, 300 कूलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आप। ड्रॉ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। हमको बैटरी का बनाना है, प्लग की का बनाना है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का बनाना है, इलेक्ट्रिक बल्ब का। ये क्वेश्चन भी 2015 सीबीएसई में आ चुका है। ठीक है, तो ये वाले मैंने आपको सारे करवाए हैं, इसीलिए मैंने आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस करवाया था कि ये बोर्ड में आ सकता है। वैसे ये किसी सर्किट में नहीं होता, बट लेकिन ये बनाने के लिए आ सकता है, मैंने आपसे कहा था, तो इसीलिए मैंने आपको बनवाया था। ठीक है, तो ये आप देख लेना वहीं से, यहाँ पे तो बना के दिखा नहीं सकती हूँ। ठीक है, सो ये थे कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी, जो कि इनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं, और जिन्होंने छोड़े थे वो आंसर्स चेक कर सकते हैं। दैट्स वेरी गुड इफ़ यू मे ट्राई बाय योर ओन। ठीक है, so meet you in the another video with that part 2. In that we will be doing our series parallel resistance ohms law. ठीक है, that is the very most important part, so don't skip the part 2. Okay, this was the basic things in our part 1. ठीक है, जो कि formulas based ही थी, but part 2 जो हम पढ़ेंगे
उसके क्वेश्चंस जब आप देखोगे वो लिटिल बिट हार्ड है, ठीक है, हार्ड नहीं है, लिटिल बिट हार्ड है, ठीक है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर, गुड बाय।